के चौराहे पर सूरज अस्त हो रहा था। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन गांव में एक अजीब सी चुप्पी का माहौल था। सभी लोग अपने अपने कामों में लगे थे, लेकिन उनके चेहरे पर छाई गंभीरता ने स्थिति को और भी डरावना बना दिया। तुम्हें नहीं लगता कुछ सही नहीं है? गांव के लोग बहुत अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, जैसे जैसे किसी का डर उन पर हावी हो गया हो। अरे तुम हमेशा चिंता करती हो कमला, ये बस एक सामान्य शाम है। शायद लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। हाँ, सब ठीक है, शायद ये बस एक और रात है, लेकिन तुम चिंता मत करो कमला। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें धरती पर बिखर गईं, अचानक हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कुछ अजीब है, जैसे कोई छाया हमारी चारों ओर घूम रही हो? हाँ, तुम सही कह रही हो, ये वाकई अजीब सा लग रहा है। शायद हमें कुछ समय के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, चलो, कुछ नहीं हुआ है, पर तुम दोनों के चेहरे देखकर लगता है जैसे यहाँ कुछ भूतिया सा है। लेकिन किसी ने महसूस नहीं किया कि एक काली छाया उनके पीछे थी जो उनकी बातें सुन रही थी। गांव के चौपाल पर बुजुर्ग लोग एकत्रित हुए थे। सबकी आंखों में चिंता और डर झलक रहा था। लोग अपने आसपास की गतिविधियों को भूलकर पिशाच की कहानियां सुन रहे थे और उनके स्वर में डर की गहराई थी। ये रात खास है। हर साल इसी दिन पिशाच गांव में लौटता है। उसकी प्यास केवल खून से ही बुझती है और कोई भी उसकी क्रूरता से अछूता नहीं रह सकता। लेकिन ये सब सिर्फ कहानियां है ना? क्या हमें सच में डरने की जरूरत है? कहानियां या सच, हमें सतर्क रहना होगा। कुछ लोग पहले ही उसके शिकार बन चुके हैं। उनकी चीखें आज भी इस गांव की दीवारों में गूंजती हैं। हम एकजुट रहेंगे। अगर कुछ हो रहा है तो हम एक दूसरे का साथ देंगे। एकता में ही हमारी ताकत है। हाँ, हमें एकजुट होकर उसका सामना करना होगा। हम उसे डराने के बजाय डरने नहीं देंगे। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी ने महसूस नहीं किया कि गांव की हवा में एक खौफनाक सन्नाटा गहराता जा रहा था। महेश और कमला रात के गहरे सन्नाटे में गांव की गलियों में टहलने निकले। चारों ओर चुप्पी छाई हुई थी। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। क्या तुमने ये गंध महसूस की? ये बहुत अजीब है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा यहाँ हो रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये सुरक्षित नहीं है। हमें जल्दी वापस चलना चाहिए महेश। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक रहस्यमयी परछाई उनकी ओर बढ़ी। क्या तुमने वहाँ देखा? कुछ था वहाँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। शायद तुम्हारी आंखों ने तुम्हें धोखा दिया। ये सिर्फ हमारी कल्पना है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजे को जोर से खटखटाया। महेश और कमला ने अपनी जगह पर ठहरकर एक दूसरे को देखा। ये क्या था? हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये जगह अब डरावनी लगने लगी है। उन्होंने तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन उनकी पीठ पर किसी की नजर थी जो उन्हें दूर से देख रहा था। महेश और कमला जंगल के पास पहुंच गए, जहाँ घने पेड़ और अंधेरा था। अचानक एक जोर की खड़खड़ाहट हुई, जैसे कोई बड़ा जानवर पास ही हो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। चलो, हम यहाँ से जल्दी चलते हैं। डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। लेकिन तभी जमीन के नीचे से एक आवाज आई, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। महेश, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये जगह अब खतरनाक लगने लगी है। तभी एक खतरनाक आवाज आई, मैं तुम्हें पाऊंगा। ये आवाज उनके पीछे से आई और उनके होश उड़ गए। जैसे ही वे भागने लगे, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और महेश ने देखा कि एक काली छाया उनके पास से गुजरी, जैसे अंधेरे में कोई शैतान उन्हें घेरने आया हो। ये क्या था? मैंने कुछ देखा। जल्दी उस पेड़ के पीछे छिपो। वे एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गए। जंगल के भीतर अंधेरा बढ़ता जा रहा है। महेश और कमला पेड़ के पीछे छिपे हुए अंधेरे में छाया का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने महसूस किया कि पेड़ के पास एक काली परछाई उभर रही थी, जो धीरे धीरे उनके नजदीक बढ़ रही थी। यह आवाज जंगल के सन्नाटे को तोड़ती हुई उनके कानों में घुस गई। हमें यहाँ से भागना चाहिए। यह हमारी जिंदगी का सवाल है। ये क्या हो रहा है? हमें बचना होगा। तभी उनकी आंखों के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। एक भूतिया आकृति जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। ये क्या है? हमें बचाओ, ये जगह हमें निगलने आई है। महेश और कमला उस भूतिया आकृति के सामने खड़े थे, जो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। ये क्या है?
हमें यहाँ से भागना चाहिए, यह खतरनाक है। तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैं तुम्हारी आत्माओं को चाहता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ बंधक बनाना चाहता हूँ। हम तुम्हें अपनी आत्माएं नहीं देंगे, हम जिंदा रहेंगे चाहे कुछ भी हो। अचानक भूत ने एक हाथ बढ़ाया और हवा में एक ठंडी ठनक से महेश को पकड़ लिया। महेश नहीं, उसे छोड़ दो। महेश ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन भूत का काबू मजबूत था। कमला, जल्दी भागो, मैं तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए कुछ करूंगा। कमला ने भूत की तरफ देखा और उसकी आंखों में हिम्मत भरने का साहस देखने की कोशिश की। कमला ने देखा कि महेश कितनी मेहनत कर रहा है। महेश, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी। कमला ने चारों ओर देखा और उसकी नजर एक पुराने पेड़ की टहनी पर पड़ी। समय बर्बाद न करते हुए वो दौड़ी और उस टहनी को उठाने के लिए झुक गई। भूत ने कमला की ओर मुड़कर घृणा से कहा, तुम क्या करोगी? तुम सिर्फ एक कमजोर लड़की हो, तुम्हारी हिम्मत बेकार है। मैं कमजोर नहीं हूँ। तुमने हमारे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन अब हम तुम्हारा सामना करेंगे। कमला ने टहनी को ऊपर उठाया और भूत की ओर फेंक दिया। टहनी ने भूत के शरीर को छुआ और वो चिल्ला उठा, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे छुआ? महेश ने अपनी पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश की और वो धीरे धीरे भूत की पकड़ से निकलने लगा। कमला, अब हमें मिलकर लड़ना होगा, हम इस बुराई को खत्म करेंगे। कमला ने अपने भीतर की हिम्मत को जुटाया। अब तुम्हारी बारी है भूत। तुम मुझे नहीं हरा सकती। मैं अनंत काल से जीवित हूँ। तुम मेरी शक्ति को नहीं जानती। लेकिन तुम हमारी जिंदगी नहीं ले सकते, हम तुम्हें हराएंगे। कमला ने टहनी को भूत की ओर फेंका, लेकिन भूत ने उसे एक हाथ में पकड़ लिया। लेकिन महेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पास के एक बड़े पत्थर को उठाया और उसे भूत की ओर फेंक दिया। पत्थर ने भूत को जोर से मारा, जिससे वो कुछ कदम पीछे हट गया। भूत ने अपनी आंखें चौड़ी की और झुंझलाते हुए बोला, तुम क्या समझते हो? तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते। मैं तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हूँ। लेकिन हम तुम्हारी कमजोरी जानते हैं। तुम्हारा डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। महेश ने पूरी ताकत से उस पर पत्थर से वार किया और कमला ने टहनी को फिर से भूत की दिशा में फेंक दिया। दोनों का संकल्प मजबूत था और अब उन्हें अपनी ताकत का सही उपयोग करना था। जैसे ही पत्थर भूत पर लगा, वो जोर से चिल्लाया और उसका रूप धुंधला होने लगा, जैसे वो अस्तित्व से मिट रहा हो। तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं लौटूंगा और तब तुम्हारा अंत होगा। भूत का स्वर अंधेरे में खो गया और वो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। महेश और कमला एक दूसरे को देखकर राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन डर अभी भी उनके दिलों में था। क्या हमने उसे सच में हरा दिया? जैसे ही वे गांव के करीब पहुंचे, उन्हें गांव के लोगों की चिंता भरी आवाजें सुनाई दी। महेश, कमला, तुम लोग कहाँ थे? हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। हमें भूत का सामना करना पड़ा। गांव में सबने राहत की सांस ली, लेकिन एक बार फिर हल्की ठंडी हवा चली और सबकी आंखों में फिर से डर दिखाई दिया, जैसे अतीत की यादें लौट आई हों। क्या वो लौट सकता है? क्या हम सच में सुरक्षित हैं? कहानी का अंत ये हुआ कि महेश और कमला ने अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दी, लेकिन भूत की दहशत कभी खत्म नहीं हुई। उनके दिलों में एक खौफ हमेशा रहेगा। उन्होंने ये समझ लिया था कि डर